रोड पर स्पीड पर चलती है सुपर कार, शायद इसी कारण कितनी मासूम जिंदगियां होती है शिकार। स्वागत है आपका शर्मा गराज में, जहां गाड़ियां आते हैं अपना मेकओवर करवाने और वापस दूल्हे बनकर जाते हैं। आज हमारे पास है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, रोड की आन बान शान, सबके दिलों की जान। जिसके पास है उसकी है अपनी शान, और जिसके पास नहीं है उसको भी है न खरीदने का आन। शहजादे का नाम है सरदार खान, जो अपनी किस्मत आजमाने निकले थे, लेकिन रास्ते में ही किस्मत ने धोखा दे दिया। जनाब किसी एक्शन मूवी के स्टंट सीन से निकलकर सीधे हमारे गराज आ गए हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस के सेट पर ऑडिशन दिया हो। हुआ कुछ ऐसा होगा कि भाई साहब ने थोड़ा स्पीड पकड़ा होगा और एकदम से फिर बुम, कुछ समझ नहीं आया होगा और जनाब यहाँ पहुँच गए। इस शहजादे फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हो गया है, अब हमें वापस उसकी पुरानी शान में लाना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इस जख्मी शेर को फिर से सड़क का राजा बनाएंगे। और हाँ, तैयार हो जाइए कुछ मजेदार मोमेंट्स और टिप्स के लिए, क्योंकि शर्मा गराज के पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की कमी नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे एक एक्सीडेंटल फॉर्च्यूनर को मिलता है नया जीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है और उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम आपको जरूर कुछ सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फॉर्च्यूनर में क्या क्या डैमेज हुआ है वो बताते चलते हैं, ताकि आप कनेक्ट कर पाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही बुरे तरीके से इसका एक्सीडेंट हुआ है। दोनों हेडलाइट्स, बम्पर, दोनों साइड के फेंडर और बोनेट सब डैमेज हो गया है। इवन हमें लगता है कि इसका चेसी भी डैमेज हो गया है, और क्रॉस मेंबर की तो बात ही छोड़िए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका एक्सीडेंट कितना जोरदार हुआ होगा। इस बोनेट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हल्क ने आगे से एक जबरदस्त पंच मारा होगा। बोनेट को ठीक करने के लिए हमें इसे पूरी तरह से बदलना होगा, क्योंकि इसे रिपेयर करना इजी नहीं होगा। वैसे भी बहुत कम लोग बोनेट रिपेयर कर पाते हैं, लेकिन क्या फायदा डेंट एक्सपर्ट होने का। हम आपको इसे रिपेयर करके दिखाएंगे और श्योर करेंगे कि यह प्रॉपर्ली अलाइंड हो। फॉग लैंप पूरी तरह से गायब है। फ्रंट से इतना डैमेज हुआ है कि फॉग लैंप्स कहीं टूट कर गिर गए होंगे। हम नए फॉग लैंप्स इंस्टॉल करेंगे और वायरिंग को भी चेक करेंगे। ग्रिल भी पूरी तरह से टूटी हुई है, इसे रिप्लेस करना होगा ताकि कार का लुक भी अच्छा हो और एयर फ्लो भी सही से हो सके। रेडिएटर भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। रेडिएटर का काम होता है इंजन को कूल रखना। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो इंजन ओवरहीट हो सकता है। बम्पर पूरा चकनाचूर हो गया है, इसे रिप्लेस करना होगा। फ्रंट डोर का राइट साइड का ग्लास टूट गया है, इसे रिप्लेस करना होगा। बॉडी बुशिंग तो जैसे पिघल गई है। और इस चेसी की हालत देखिए, इसे देखकर ऐसा लगता है कि हल्क ने कुछ ज़्यादा ही जोर से वार किया हो। चेसी को ठीक करना सबसे चैलेंजिंग काम होगा, क्योंकि इसमें प्रिसीजन की ज़रूरत होती है। हमें लीवर का इस्तेमाल करके इसे सही करना होगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्रॉस मेंबर भी श्रिंक हो चुकी है, इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह कार की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। हम इसे रिपेयर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि क्रॉस मेंबर अपने ओल्ड शेप में आ जाए। अब हम इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे एक डैमेज कार को फिर से नया बनाया जा सकता है। अब हम डेंट रिपेयर प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। इसमें सबसे टफ काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम चेसी को ठीक करने में जाने वाला है। भाई ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं, खासकर जब आपके सामने 5 स्टार रेटिंग वाली फॉर्च्यूनर हो, क्योंकि आप लाख हथौड़ा मार लो, मजाल है कि चेसी को कोई फर्क पड़ने वाला है। इसलिए सबसे पहले चेसी को लीवर की हेल्प से खींचकर वापस लाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले वैसे अगर चेसी को गर्म करके खींचा जाए तो आसानी से वापस आ जाएगी, बट इसका एक डिमेरिट भी है। गर्म करने पे चेसी की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। सबको लगता है कि गाड़ी एक्सीडेंट भी हो जाए तो फिर से रिपेयर हो जाती है। भाई वो एक तरह से टीन के डब्बे से कम नहीं होती है। तो शुरू करते हैं चेसी को अपने औकात में लाने की प्रक्रिया। ये लीवर का सेटअप आपको शर्मा गराज में ही देखने को मिलेगा। एक स्टेबल पाइप की मदद से लीवर को कार की फेसिया से अटैच कर दिया गया है। लीवर को धीरे धीरे जब तक मूव करेंगे जब तक कि ये ओल्ड शेप में ना आ जाए। फेसिया के साथ साथ क्रॉस मेंबर को भी हमें ठीक करना है, जो काफी चिपक गया है। डेंट रिपेयर करना एक बहुत ही मेटिकुलस काम होता है। इसमें प्रिसीजन की जरूरत होती है ताकि फाइनल प्रोडक्ट फ्लॉलेस दिखे। ये कंप्लीट होने के बाद बारी आती है बॉडी माउंट कुशन चेंज करने की, जो काफी टफ होने वाला है। ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कार की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। इसकी जो नट होती है वो एक्चुअल स्प्रिंग टाइप की होती है। ये इसलिए ताकि जब बॉडी में जर्क आए तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। जिसको निकालने के लिए पहले एक रड का इस्तेमाल किया है, जो सस्पेंशन आर्म को खींचे ताकि आसानी से रड निकल सके।
फाइनली रड निकल चुका है। रड निकालने के साथ साथ बॉडी माउंट कुशन को भी निकाला गया है। अब बारी आती है सस्पेंशन आर्म की, जो कि पूरी तरह से चिपक गई है, जिसको बाहर निकाल कर सीधा करना होगा। इसके लिए सबसे पहले इसे पूरी तरह से गर्म किया जाएगा और गैस वेल्डिंग की हेल्प से फुल प्रेशर के साथ इसे काटा जाएगा। फाइनली ये कट कर अलग हो गया है। सस्पेंशन आर्म को निकल जाने पर आप चेसी के फ्रंट पार्ट को देख सकते हैं। 2 जगह से ये डैमेज है, जो कि अंदर की ओर चला गया है। इसे ठीक करना होगा, जो कि आसान नहीं होगा। पहले वाले पार्ट को तो सिंपली हीट देकर लीवर से खींचकर निकालना बेटर समझा। अब बारी आती है सस्पेंशन आर्म को ठीक करने की। ये जो दूसरा पार्ट है जिसे आप देख रहे हैं, अगर इसे हम गर्म कर कर खींचते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। सो इसे बीच से काट कर चेसी के जैसा ही मेटल को रिप्लेस किया जाएगा। सबसे पहले जो डैमेज पार्ट है उसे काट कर निकाला है। अब बारी आती है इसे रिप्लेस करने की। उससे पहले जरूरी है कि जो भी पार्ट अंदर है वो रस्ट ना हो, इसलिए हमने उसे पेंट कर दिया है। अंदर वेल्डिंग करने के बाद हमने इसे ग्राइंडर मशीन से इसके सरफेस को स्मूथ कर दिया है। अब बारी आती है छोटे मोटे हल्के पार्ट जो नॉर्मल है, उसको चलिए जल्दी से ठीक कर देते हैं। अब फाइनली बारी आती है बॉडी के होल स्ट्रक्चर को शेप में लाने की, जिसे हमने लीवर की मदद से पहले खींचा। उसके बाद जो जो कंपोनेंट शेप में नहीं थे उसे सही शेप में लाया। अगर सारे छोटे छोटे पार्ट एक्चुअल शेप में आ जाए तो फिर होल स्ट्रक्चर खुद ब खुद शेप में आ जाती है।
एक लास्ट बच गया है बोनेट, तो फटाफट इसे भी ठीक करते हैं। बोनेट ठीक करने के लिए हमने वुड का इस्तेमाल किया है ताकि कम से कम बॉडी पर डेंट आए और जो एक्चुअल शेप है वो मेंटेन रहे। बोनेट में 2 लेयर होती है, जिसे अलग करने के लिए एक स्पेशल हुक आता है जिससे आसानी से ये सेपरेट हो जाता है। गाइस, मोस्टली कस्टमर बोनेट डैमेज होने पर इसे रिप्लेस करते हैं, बट जिनका बजट टाइट होता है वो रीस्टोर करवाना पसंद करते हैं। बिकॉज टोयोटा के बोनेट हुड का जो प्राइस है वो 30 to 35,000 के आसपास होती है, जिसे हम रिपेयर कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, जिससे कस्टमर के काफ़ी पैसे बच जाते हैं। सो प्लीज़ कंसीडर टू विजिट शर्मा गैराज। एक्चुअल प्रॉब्लम जो बोनेट रिपेयर में होता है वो है इसका कॉर्नर के लाइंस जो काफी टाइम टेकन होते हैं। नाउ फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। हाँ रख। अब जब डेंट रिपेयर हो गया है तो चलिए पेंट प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्च्यूनर की सतह को तैयार करेंगे। अब बारी आती है प्राइमर की। प्राइमर पेंट को बॉडी पर अच्छी तरह से चिपकने में मदद करता है ताकि रस्ट से बचा जा सके। अब बारी आती है प्राइमर की। प्राइमर पेंट को बॉडी पर अच्छी तरह से चिपकने में मदद करता है ताकि रस्ट से बचा जा सके। प्राइमर को स्प्रे गन से समान रूप में लगाया जाता है
इसके सभी कोट को सूखने दिया जाता है, फिर अगले कोट को लगाया जाता है। प्राइमर सूखने के बाद इसे स्मूथ बनाने के लिए सैंड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। हमने 600 नंबर का सैंड पेपर इस्तेमाल किया है ताकि सतह एकदम स्मूथ हो सके। अब हम उन हिस्सों को मास्क करेंगे जिन्हें पेंट नहीं करना है, जैसे कि विंडो, टायर और ट्रिम्स। अब असली मजा आता है पेंटिंग के समय। इसके लिए पेंट का चयन और सही मिक्सिंग बहुत जरूरी है। लाइट चेंज करके बहुत अच्छा किया, लाइट आ गया। हम बेस कोट को स्प्रे गन का उपयोग करके समान रूप से लगाएंगे। यह प्रक्रिया एक या अधिक कोट्स में की जाती है। प्रत्येक कोट को सूखने दिया जाता है। बेस कोट के बाद क्लियर कोट का समय आता है। यह पेंट को प्रोटेक्ट करता है और उसे शाइन देता है। क्लियर कोट को स्प्रे गन से लगाया जाता है और प्रत्येक लेयर को सूखने दिया जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारी मेहनत का नतीजा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कंसीडर लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आपको सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाड़ी आराम से चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं।